नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 11th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द वेस्ट मस्ट प्रेशर इसराइल टू एंड द वॉर इमीडिएटली। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, द वेस्ट का मतलब है पश्चिमी देशों की बात हो गई। द वेस्ट मस्ट प्रेशर मतलब पश्चिमी देशों को जरूर प्रेशर करना चाहिए, यानी फोर्स करना चाहिए इसराइल को टू एंड, यानी खत्म करने के लिए द वॉर। कोई स्पेशल वॉर है इसलिए आर्टिकल द आ गया। इमिडिएटली इसका मतलब है इंस्टेंटली। ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है तुरंत। वेस्ट, अब यहां पे समझेंगे। वेस्ट है सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल है, प्रेशर वर्ब है, इजराइल एक नाउन है, एंड मतलब वर्ब है, वॉर नाउन है, इमीडिएटली एडवर्ब हो जाएगा। देखिए, वेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए का सेंस है, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब जरूर चाहिए। जैसे मॉडल्स है मस्ट, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो जितने भी सारे मॉडल्स है एक्टिव सेंटेंस में इनके साथ हमेशा वी वन अटैच करेंगे, और मॉडल्स के साथ पैसिव में जब जाएंगे तो बी के साथ अगर कोई वर्ब आए तो पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अटैच करेंगे। उसको याद रखना है। तो वी वन है यानी एक्टिव का सेंटेंस हो जाएगा। वेस्ट को जरूर प्रेशर देना चाहिए, यानी फोर्स करना चाहिए इसराइल को, ताकि एंड कर दे द वॉर इमीडिएटली, जो वॉर है उसको जल्द ही खत्म कर दे। इसी टॉपिक के बारे में मैं बताऊं। यहां से शुरू होने वाली है स्टोरी। आप स्टोरी को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। The decision by Israel's security cabinet to expand the war and seize control of Gaza city is a direct affront to mounting international concerns over the appalling humanitarian crisis in the Palestinian enclave. ये लॉन्ग लाइंस हो गए, ये लॉन्ग सी लाइन है, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे डिसीजन मतलब होता है, जैसे डिसीजन लेना, निर्णय जिसको बोलते हैं, बाई किनके द्वारा है, इसराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट, इसराइल में अपोस्ट्रोफी है से, इनके द्वारा किस बात के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, मतलब फैलाने के लिए। एक्सपैंड मतलब होता है किसी चीज को और भी विस्तार करना, किसी भी चीज को फैलाने को सेंस को बोलते हैं एक्सपैंड करना। इसको याद रखेंगे। एक्सपैंड का मतलब हो जाएगा जैसे किसी भी चीज को अलग करने के सेंस में आता है, और भी चीजों को फैलाने के सेंस में आएगा, यानी एक तरह से इनलार्ज करना बोलेंगे। द वॉर यानी जो वॉर है, एंड सीज करना कंट्रोल ऑफ गजा सिटी का। ये जो डिसीजन है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ ए है, इज। ये जो डिसीजन है और डायरेक्ट अफरंट है, यहाँ पे समझेंगे। डिसीजन सब्जेक्ट है, डिसीजन ये जो डायरेक्ट अफरंट की बात हो गई, तो इज यहाँ पे है, ये मेन वर्ब, ये नाउन की तरफ वर्क कर रहा है, और डायरेक्ट है ये एडजेक्टिव है। डायरेक्ट वैसे वर्ब भी होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वर्क कर रहा है। अब देखिए, इस यहाँ पे मेन वर्ब है यानी V5 है, इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, नाउन या एडजेक्टिव के साथ जैसे ही जोड़ेंगे तो इस यहाँ पे मेन वर्ब आएगी। तो इस यहाँ पे मेन वर्ब है तो वर्ब की पांचवी फॉर्म है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जैसे लिखा होता है ही इज प्लेइंग, तो प्लेइंग मेन वर्ब है, उसके साथ अगर इज आए मेन वर्ब के साथ, तब ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही मेन वर्ब है, ऐसे समझेंगे। ही इज प्लेइंग में इज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग V4 है, बट यहाँ पे इज जो है ना, ये मेन वर्ब की तरफ वर्क कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, इसको याद रखेंगे। डायरेक्ट जो वर्ड है वो नाउन की तरह भी वर्क करता है, कई इसके मतलब है। डायरेक्ट की बात जैसी करेंगे तो नाउन की तरह भी वर्क करेगा, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं इसको। देखिए, अफरंट का मतलब होता है, इसको समझेंगे, एक एक वर्ड को मैं अलग करके बता रहा हूँ। अफरंट मतलब एक तरह से इंसल्ट है, इंसल्ट बोलेंगे। और यहाँ पे इंसल्ट लिखना है, इसको समझेंगे। इस वर्ड के लिए वर्ड आता है इंसल्ट, या फिर ऑफेंस बोलते हैं। हिंसा या इंसल्ट है टू माउंटिंग। माउंट का मतलब है, देखिए,
माउंट का मतलब होता है कोई चीज गो अप करना, यानी असेंट होना, बढ़ने के सेंस में आता है, यानी गो अप बोलते हैं माउंटिंग। जो बढ़ता हुआ इंटरनेशनल कंसर्न्स है, कंसर्न्स मतलब चिंता को बोलेंगे, इसका मतलब जो चिंता है उसको बोलेंगे। एक वरी या प्रॉब्लम को बोलते हैं, वरी जिसको बोलेंगे। कंसर्न ओवर किस बात पे, अपेलिंग। अपेलिंग मतलब होता है एक तरह से डरावना, शॉकिंग बोल सकते हैं, शॉकिंग बोल सकते हैं। अपेलिंग का मतलब एक और होता है टेरिबल। अपेलिंग मतलब टेरिबल बोल सकते हैं, काफी डर या भयंकर के सेंस में आता है। अपेलिंग मतलब टेरिबल, डर बोलेंगे। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन। इस वर्ड का मतलब है ह्यूमैन, HUMANE। ये वर्ड एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। और HUMAN, ये ह्यूमन होता है मानव, इसका मतलब ये नाउन की तरह वर्क करेगा। तो ह्यूमैन एजेक्टिव है और ये ह्यूमन नाउन है। ह्यूमैनिटेरियन ये भी एजेक्टिव है, मानवीय जिसको बोलते हैं। और क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम होगा। काफी अच्छे वर्ड मिल रहे हैं आपको। इन द पैलेस्टीनियन इनक्लेव, पैलेस्टीनियन ये फिलिस्तीनी जिसको बोलते हैं। इनक्लेव का मतलब है, देखिए इनक्लेव ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा। इनक्लेव का मतलब है, इसको समझेंगे एक तरह से, किसी भी क्षेत्र के भीतर जो जगह होती है उसको बोलते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्पॉट भी बोलते हैं। एक ऐसा जगह जो आइसोलेटेड है, अलग है, उसको बोलेंगे। या किसी भी जो बड़ा प्लेस होता है, उस बड़े प्लेस के अंदर एक छोटी सी छोटा सा क्षेत्र होता है, उसको बोलेंगे इनक्लेव, यानी आइसोलेटेड प्लेस को बोलेंगे। अलग अलग करके मैंने सारे वर्ड्स को बता दिया है, मीनिंग को समझेंगे। जो डिसीजन है इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट का, जो एक्सपैंड करना मतलब, एक्सपैंड मतलब होता है फैलाना वॉर को, और सीज करना, सीज मतलब कंट्रोल कर, रोकना होता है, जब्त करना बोलेंगे। कंट्रोल ऑफ गजा सिटी, ताकि गजा सिटी पे कंट्रोल करे। जो डिसीजन है इज अ डायरेक्ट अफरेंट है। एक डायरेक्ट तरह से क्या है, एक तरह से अफरेंट है। अफरेंट मतलब ऑफेंस है या इंसल्ट बोल सकते हैं। एक तरह से ऑफेंस है या इंसल्ट है माउंटिंग करने का। माउंटिंग मतलब होता है बढ़ाने का, सेंट होता है बढ़ाने का। इंटरनेशनल कंसर्न्स, जो इंटरनेशनल कंसर्न्स से जो चिंताएं हैं, ओवर द अपैलिंग मतलब डरावना होता है, टेरिबल बोलेंगे। टेरिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो बढ़ता हो मतलब डरावना जो क्राइसिस बन गया है, जो प्रॉब्लम्स बन चुकी है इन द पैलेस्टीनियन इनक्लेव में। इनक्लेव का मतलब है उसके भीतर वाला जो प्लेस होता है उसको बोलते हैं, मतलब एरिया बोल सकते हैं एक तरह से। कई इसके मतलब है। तो यहां तक आपने समझा। अब इसकी ग्रामर को बताऊंगा। डिसीजन नाउन है, आर्टिकल द लगा हुआ है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल द लग जाए तो वो नाउन कहलाएगा। इसराइल प्रॉपर नाउन है, अपोस्ट्रोफी एस आ गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ये वर्ड एजेक्टिव की तरफ वॉक कर रहा है। कैबिनेट नाउन है। सिक्योरिटी जो वर्ड है, ऐसे तो सिक्योरिटी भी नाउन की तरफ वॉक कर रहा है, बट दोनों एक साथ लगा हुआ है, तो कभी कभी एडजेक्टिव भी हो सकता है। कैबिनेट एक साथ ही नाउन ही है। टू एक्सपैंड वर्ब है। वॉर नाउन है, स्पेशल वॉर मतलब लड़ाई करना भी होता है। द वॉर मतलब नाउन है। सीज कंट्रोल वर्ब है। कंट्रोल ये वर्ड, देखिए कंट्रोल का मतलब होता है कोई भी चीज को रोकने को बोलते हैं। कंट्रोल वैसे नाउन की तरफ वॉक करता है। गजा सिटी एक साथ है। जो डिसीजन है ये नाउन है, इसकी सब्जेक्ट यहाँ है, मेन वर्ब है यानी V5 है। डायरेक्ट एडजेक्टिव ऑफ फ्रंट ये नाउन है। इसके साथ टू आया, उसके साथ जेरंड आया। देखिए एक चीज समझेंगे, टू के साथ हमेशा V1 लगाते हैं, इसको ध्यान देंगे। बट टू एज ए, ये तो नॉर्मल रूल है, बट टू एज ए फिक्स्ड प्रेपोजिशन आए, जैसे कि जैसे एक वर्ड है, देखिए यहाँ पे समझेंगे टू के साथ हमेशा V1, बट इसमें एक और होता है नोट में। जैसे एडिक्टिव के साथ टू ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला है। एडिक्टिव टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। उसके अलावा क्या है, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू। उसके अलावा अभी आया अफरन टू, इजे मार के साथ यूज टू आएगा। बहुत सारी चीजें हैं। सीधे यूज टू है तो V1 आएगा, बट इजे मार के साथ यूज टू आए तो इन सबके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, जीरन, यानी वर्ब प्लस ING। इससे क्या हो रहा है कि रिवीजन, ये सारी चीजें हो रही हैं। और भी सारी चीजें हैं, जैसे कस्टम टू होता है,
इसके साथ में टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन है तो उसके बाद जेरंड आएगा, एनी वर्ब प्लस आईएनजी। इनको याद रखेंगे। ये जेरंड के बारे में आप विशेष जानकारी के लिए आप इसी चैनल पे सर्च करेंगे नन फाइनाइट, वहां पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। मतलब प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, नन फाइनाइट की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी में जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटी मैंने बताया है, उनको देख के प्रैक्टिस करें। अब देखिए, माउंटिंग ए जेरंड है, इंटरनेशनल एजेक्टिव है, कंसर्न्स नाउन है, ओवर प्रेपोजिशन है, अपैलिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्राइसिस नाउन है, ह्यूमैनिटेरियन एजेक्टिव है, अपैलिंग भी एजेक्टिव है। अब देखिए, जब भी नाउन से पहले आईएनजी वर्ब आती है उसको आईएनजी वाला बोलते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन पैलेस्टीनियन ये एजेक्टिव है, इन क्लियर नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। द वर्ल्ड्स लीडिंग जेनोसाइड स्कॉलर्स, वर्ल्ड की जो लीडिंग है, वर्ल्ड की लीडिंग मतलब बढ़ता हुआ, जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में साइड लग जाए उसका मतलब किलिंग होती है। जेनोसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप, किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप या कोई कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, हत्या बोलेंगे। होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या, जिसमें कोई भी जाति धर्म सबको मिक्स कर देते हैं। और जेनोसाइड का मतलब है जब भी किसी को हत्या करते हैं, मतलब ग्रुप को टारगेट करके उसको जेनोसाइड बोलते हैं। ये साइड वाले वर्ड बहुत सारे मिलेंगे, इसी चैनल पे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी किलिंग वाले वर्ड्स, यानी रूट वर्ड में जाएंगे, इसी में मिलेगा किलिंग वाले वर्ड्स, साइड। ये पूरे वर्ड्स लिख लेंगे, चूंकि आया है तो जरूर लिखें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वर्ल्ड्स की जो लीडिंग जेनोसाइड स्कॉलर्स है, along विद इंटरनेशनल एंड इजरायली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल की बात करें और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो स्कॉलर्स है, वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। ये कहते हैं इसराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट, इसराइल कमिट कर रहा है, कोई क्राइम करने को कमिट बोलते हैं। जेनोसाइड मतलब नरसंहार करना, किसी की हत्या करना टारगेट करके किसी ग्रुप को, अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। पैलेस्टीनियंस मतलब फलस्तीनी के खिलाफ वो टारगेट कर रहे हैं, ये बात स्कॉलर्स मानते हैं। दुनिया के जो वर्ल्ड जेनोसाइड स्कॉलर्स जो हैं, जो इस बात को मानते हैं, जो पर्सन है, वो कहते हैं ये सब्जेक्ट है, ध्यान से समझेंगे, ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में कॉमन लग गया, इस रूल को नाउन एंड एपोजिशन बोलते हैं, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। और इसकी वर्ब यहाँ है, यहाँ पे प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये जो स्कॉलर सब्जेक्ट है, से वी वन है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी वन आ गया। वी वन और वी फाइव में, वी फाइव को हमेशा मानते हैं सिंगुलर, वी वन को मानते हैं प्लूरल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। स्कॉलर कहते हैं इजराइल इज कमिटिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसके साथ वी फोर आ गया। जेनोसाइड ये वर्ड नाउन है, अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। दुनिया कहती है कि ये इजराइल जेनोसाइडिंग कर रहा है, मतलब किलिंग कर रहा है पैलेस्टीनियन के बारे में। तो वर्ल्ड से नाउन हो जाएगा, वर्ल्ड का की बात है तो अपोस्ट्रोफी है। स्कॉलर यहाँ बढ़ता हुआ ये एजेक्टिव की तरफ वर्क कर रहा है, ये नाउन हो जाएगा। along विद एक कनेक्टर में आता है, इंटरनेशनल एजेक्टिव है, इजरायली एजेक्टिव है, ह्यूमन नाउन हो जाएगा, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी नाउन है। ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब ये हो जाएगा। इसराइल नाउन है, इस कमिटिंग वर्ब है, जेनोसाइड नाउन है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, फेलेस्तीनियंस वहां के लोगों की बात हो रही है, फेलेस्तीनियंस वहां के लोगों की बात हो रही है, ये नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। वैसे एडजेक्टिव होता है उसमें एस लग गया, वो नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। आगे देखेंगे, टू फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर्मर मतलब पिछला, पिछला बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स हैव कम आउट, वो आए हैं अगेंस्ट द वॉर, उन्होंने, पहले के जो प्राइम मिनिस्टर दो हैं, सब्जेक्ट है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कम की सेकंड फॉर्म, इसको याद रखेंगे। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हैव के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या तो हैव वी थ्री अटैच करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट है मिनिस्टर्स प्लूरल, तो हैव लगता है प्लूरल के साथ या आई के साथ, बाकी सबके साथ हैज लगाते हैं। मतलब फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैव कम आउट अगेंस्ट द वॉर, वॉर के खिलाफ आए हैं। वाइल ये विरोधाभास से अपोजिट चलेगा, यहाँ से कनेक्टर में आता है। मोस्ट फॉर्मर आईडीएफ एंड इंटेलिजेंस चीफ्स हैव कॉल्ड फॉर, बहुत सारे मोस्ट, उन्होंने कॉल फॉर मतलब डिमांड होता है, फ्रेजल वर्ब है। उन्होंने कहा कि इट्स एंड होना चाहिए, उनका इस वॉर की एंड होनी चाहिए, वॉर के लिए यहाँ पे इट्स आ गया। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है, इसका मतलब है डिमांड करना। कहीं पे जाने को बोलते हैं कॉल ऑन, कहीं पे विजिट करना होता है कॉल ऑन,
इसका मतलब है विजिट करना। और कॉल अपॉन का मतलब है टू इनवाइट। किसी भी चीज को इनवाइट करने को बोलते हैं कॉल अपॉन। इसको याद रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इजराइल प्राइम मिनिस्टर्स हैव कम आउट अगेंस्ट वॉर, खिलाफ आए हैं, व्हाइल मोस्ट फॉर्मर्स आईडीएफ इंटेलिजेंस चीफ्स, चीफ्स ये सब्जेक्ट है, हैव कॉल्ड फॉर, इन्होंने डिमांड किया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इट्स एंड के लिए। ग्लोबल आउटरेज, ग्लोबल एडजेक्टिव है, आउटरेज नाउन है। आउटरेज मतलब एंगर होता है। यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, आउटरेज मतलब होता है एंगर, ANGER। जो ग्लोबल आउटरेज है, इंटेंसिफाइड किया है, मतलब और बढ़ाया है, ओवर इजराइल फोर्स स्टारवेशन को। स्टारवेशन मतलब भूखमरी बोलते हैं। विच कॉज्ड फैमीन, जो कि अकाल बना। फैमीन का मतलब होता है जैसे अभाव, अकाल, अन्न की अभाव बोलते हैं उसको। एंड डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम मलन्यूट्रिशन, बच्चों का डेथ हो गया कुपोषण से, जैसे कि जिनको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई, भूखमरी की समस्या हो गई, जिस वजह से सारी सारी बातें आई। देखिए, वाइल मोस्ट आईडीएफ ने डिमांड किया, इसको एंड करने के लिए यहाँ देखेंगे, ग्लोबल आउटरेज है, दुनिया की जो एंगर है, ये सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से समझाता हूँ, इसको समझेंगे। एंगर होता है, इसका मतलब है, ये सब्जेक्ट है और ये एजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस आ गया। ग्लोबल एजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन है। ग्लोबल की जो एंगर है, पूरी दुनिया की जो गुस्सा है, इंटेंसिफाइड किया ओवर इजराइल फोर्स्ड स्टारवेशन, इसराइल ने जानबूझ के भूखमरी वाली चीज ला दी है। विच कॉस्ट, जो कारण बना, स्टारवेशन जो है भूखमरी, कारण किस चीज का बना, फैमीन का बना, फेमाइन का बना, डेथ्स का बना ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम मलन्यूट्रिशन, जो कुपोषण है उसको बोलते हैं मलन्यूट्रिशन। मलन्यूट्रिशन बोलते हैं इसको, इसकी वजह से ये नाउन की तरफ वॉक करेगा। जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, ORER, EER, उसके अलावा TY हो, CE हो, नेस हो, ये सारी चीजें लगी हो, इज्म हो, वो सारे वर्ड्स नाउन की तरफ वॉक करते हैं। इनको याद रखेंगे। इवन फ्रांस, फ्रांस की बात करें यहाँ तक कि द यूके एंड कनाडा, यूके के पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। सम ऑफ इजराइल्स क्लोजेस्ट एलीज, यानी जो फ्रेंड है, मित्र है, उनको बोलते हैं एलीज, हैव डिमांडेड, इन्होंने, इन सभी ने, सभी है प्लूरल तो हैव आ गया, और डिमांडेड वर्ग की थर्ड फॉर्म है, सभी ने डिमांड किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है, इसके लिए वर्ड आएगा आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस बोलेंगे या ट्रूस बोलेंगे, जिसको बोलते हैं युद्ध विराम, यानी युद्ध की रोकने की स्थिति को बोलते हैं। प्रॉमिस किए सभी ने टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को, का दर्जा उनको मिलेगा, उन्होंने प्रॉमिस किया सभी लोगों ने। देखिए यहाँ पे समझेंगे, फ्रांस देश का नाम है, यूके है, कनाडा है, सम ऑफ इजराइल्स क्लोजेस्ट एलीज जो भी हैं, हैव डिमांडेड सीज फायर, ये सभी सब्जेक्ट हैं। हैव आ गया, V3 है, सीज फायर नाउन है, डिमांड किए सीज फायर, और ये सभी सब्जेक्ट है, फिर से वर्ब आ गई। ये हैव के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी हो जाएगा, दोनों ही हैव हैज के साथ V3 है, मतलब हैव के साथ V3 यहाँ भी है, यही हैव इसके लिए भी है। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए, पैलेस्टीनियन को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने के लिए। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। येट मतलब फिर भी, येट के दो सेंस हैं, अभी तक के सेंस में भी आता है, और जब भी सेंटेंस के बीच में आए तो फिर भी के सेंस में आएगा। फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू, ये पर्सन का नाम है, इजराइल्स डिस्क्रेडिटेड प्राइम मिनिस्टर, वो जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के, हु इज फेसिंग एन अरेस्ट वारंट, वो फेस कर रहे हैं अरेस्ट वारंट। कौन फेस कर रहे हैं, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इस प्राइम मिनिस्टर के लिए आया, ये सिंगुलर है तो इज आ गया, इज फेसिंग ए कंटिन्यूअस टेंस है, एन अरेस्ट वारंट एट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। फिर से नेतन्याहू हैज, ये सब्जेक्ट है, हैज नॉट पेड एनी अटेंशन, फिर भी उन्होंने अटेंशन कोई पे नहीं किया। देखिए, जब भी कॉमा लग जाए, समझिए जो स्टार्टिंग में पर्सन की बात है वही सब्जेक्ट है। इसी रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन, इसमें प्रोनाउन का जिक्र नहीं होता है। ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ नॉट V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, अटेंशन नहीं, ध्यान दिया उस पर। अटेंशन मतलब किसी चीज पे ध्यान देना होता है। ही हैज सेड, उन्होंने कहा, देयर वाज नो स्टारवेशन, कोई भुखमरी नहीं थी। देयर के साथ वॉज लगा क्योंकि आगे नाउन है, सिंगुलर है, नाउन हो जाएगा। इन गाजा इवन एज इमेजेस ऑफ स्केलेटल चिल्ड्रन हैव शॉक्ड, यहाँ की बच्चे का जो कंकाली चेहरा है, मतलब जो काफी दुबले पतले को बोलेंगे, हैव शॉक्ड, ये जो चिल्ड्रन है
इमेजेस सब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चों की जो इमेजेस है, इमेजेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है हैव शॉक्ड कर दिया है द वर्ल्ड को, दुनिया को। मतलब इनका मानना है कि ही सेड, उन्होंने ही हैज सेड, उन्होंने कहा है देयर वाज नो स्टारवेशन, कोई भूखमरी नहीं थी। यहां से यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। इमेजेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, उसके साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने, इमेजेस ने, बच्चों की जो इमेजेस है स्केलेटल वाली, दुनिया को शॉक्ड कर दिया है, मतलब सरप्राइज कर दिया है। शॉक्ड मतलब काफी सरप्राइज्ड बोलेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा ही हैज गॉन अगेंस्ट कंसर्न, द कंसर्न, वो इसके खिलाफ गए हैं, ऑफ आईडीएफ टॉप कमांड टू सिक्योर, टॉप कमांड टू सिक्योर अप्रूवल फ्रॉम सिक्योरिटी कैबिनेट, उनके खिलाफ ही गए हैं। देखिए ही हैज गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही प्रोनाउन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए आया, हैज के साथ V3 आ गई। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, कंसर्न्स मतलब चिंताओं को बोलेंगे, वरी जिसको बोलते हैं, ऑफ द आईडीएफ टॉप कमांड, आईडीएफ टॉप कमांड है उनके बारे में, टू सिक्योर अप्रूवल, ताकि अप्रूवल को सिक्योर करे, फ्रॉम द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैबिनेट फॉर दिस प्लान, हिज प्लान, अपने प्लान के लिए, टू टेक कंट्रोल ऑफ गजा, ताकि गजा पे कंट्रोल कर सके। दिस वुड एक्सटेंड, ये चीजें एक्सटेंड कर सकेंगी, द ऑफेंसिव इनटू द कोस्टल स्ट्रिप स्ट्रेचिंग फ्रॉम गाजा सिटी इन द नॉर्दर्न, नॉर्दर्न टू खान यूनिस इन द साउथ, वहां से यहां तक चीजें बढ़ सकती हैं। Where thousands of displaced Palestinians have now squeezed themselves into tents, वो अपने आप को स्क्वीज कर रखे, टेंट में बना रखे हजारों की संख्या में। क्यूज मतलब होता है कंप्रेस करना, क्रश हो जाना, उसको बोलेंगे। देखिए समझेंगे यहाँ पे, दिस वुड एक्सटेंड, चीज एक्सटेंड करेगा, ऑफेंसिव इनटू, ऑफेंसिव का मतलब है, देखिए वैसे तो जिस वर्ड के लास्ट में आई भी लगे हुए एडजेक्टिव हो जाता है, ऑफेंसिव मतलब इंसल्टिंग होता है, इंसल्ट को बोलेंगे। ऑफेंसिव के लिए एक और वर्ड आता है डेरोगेटरी, काफी अच्छा वर्ड है डेरोगेटरी। इन सारे वर्ड्स को लिख लेंगे आप। इनटू द कोस्टल स्ट्रिप स्ट्रेचिंग फ्रॉम, फैला हुआ है कहाँ से, गजा सिटी इन द नॉर्थ, खान यूनिस इन साउथ से लेकर थाउजेंड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस मतलब बेघर होने वाले, विस्थापित होने वाले, बेघर हो जाने वाले पैलेस्टीनियंस जो हैं। देखिए ये नाउन है, उसके पहले आई V3 लग गई, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये जो, ये जो लोग हैं, हैव नाउ स्क्वीज देमसेल्फ इनटू टेंट्स, अपने आप को ये लोग क्रश कर लिए हैं टेंथ में। स्क्वीज मतलब काफी निचोड़ देना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे करके समझेंगे। आगे है मेक शिफ्ट शेल्टर्स एंड बॉम्ब्ड आउट बिल्डिंग्स, मतलब इस पर बॉम्ब्ड आउट बिल्डिंग वाले में उनका शेल्टर से मतलब आश्रय लिए हैं। देखिए मतलब बॉम्ब्ड आउट बिल्डिंग मतलब डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्ब, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्ब बोलेंगे। मिस्टर नेतन्याहू सेज, वो कहते हैं दैट ही इंटेंड्स, उनकी जो इरादा है या एम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट है V5 है, टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ गाजा, ताकि गाजा पे पूरा कंट्रोल ले, बट डज नॉट विश टू कीप इट, ही कैनॉट बी ट्रस्टेड, वो नहीं ट्रस्ट किए जा सकते हैं। इन अप्रैल 2024 में ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, इसराइल वॉज अ स्टेप अवे फ्रॉम विक्ट्री, एक स्टेप पीछे इसराइल विक्ट्री से था। इन मार्च दिस ईयर ही ब्रोक अ सीज फायर, इस साल मार्च में उन्होंने सीज फायर तोड़ा था। सब्जेक्ट है V2 है, सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, जिसको रोकते हैं। रिज्यूम द असॉल्ट, उन्होंने हमला फिर से शुरू कर दिया। इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन गाजा पे इम्पोज कर दिया, थोप दिया। विच ट्रिगर्ड मतलब जो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक्टिवेट, स्टारवेशन हो गई वाली प्रॉब्लम आ गई, क्राइसिस आ गई। स्टारवेशन मतलब भूखमरी जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से सारी बातें आ गई। स्टोरी को समझिए, ग्रामर को देखिए। टू ऑफ हिज कैबिनेट, उनके जो दो कैबिनेट है, कलीग्स हैव रिपीटेडली कॉल्ड फॉर, उन्होंने डिमांड की, उनके ही कैबिनेट की, इसराइल टू सीज गाजा, मतलब गाजा को सीज करने के लिए,
एक्सपेल मतलब कि दूर करना, इट्स पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को अलग करना। एक्सपेल करना मतलब होता है बाहर निकालना। एंड रिसेटल द इनक्लेव विद ज्यूस, इनके फिर से रिसेटल करना एक छोटा सा एरिया, जेविस पीपल को बोलते हैं। द वे इसराइल हैज बीन कंडक्टिंग द वॉर, यहाँ पे जिस तरीके से इसराइल वॉर कंडक्ट करता आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखिए हैज बीन के साथ वी फोर आ गई। एंड इट्स डिसीजन, इसराइल की जो डिसीजन है टू एक्सपैंड करना ऑफेंसिव ओनली, रेनफोर्स करता है द आर्गुमेंट दैट इट्स इंटेंशन हैज ऑलवेज बीन टू टेक ओवर इनक्लेव। तो इसराइल की इंटेंशन हमेशा से रही है। हैज के साथ बीन आ गई। बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। इसके साथ कोई मेन वर्ब आती तब ये पैसिव में जाता। तो इनका हमेशा से इंटेंशन रहा इनक्लेव मतलब जो एरिया है उस पर कंट्रोल करना। इंटेंशन मतलब इरादा होता है। इवन द कॉस्ट एक्सपेंडिंग इट्स ओवर 2 मिलियन रेसिडेंट्स, फैला हुआ है कोस्टल इलाका। इसका जो कॉस्ट है, इवन एट कॉस्ट ऑफ एक्सपेलिंग, यहाँ तक कि मतलब हटाने के सेंस में जो एरिया फैला हुआ उसके कॉस्ट में, किसी भी कीमत पे, ये बात कहना चाह रहे हैं। एट द कॉस्ट ऑफ मतलब होता है कीमत पे। इसराइल इज एबल टू परस्यू, इसराइल एबल है परस्यू करना, मतलब पीछा करना भी होता है परस्यू मतलब, या कोई चीज को चेस करना। दिस फोर्स ओनली बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री, अपने मिलिट्री की वजह से। फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट से मिल रहा है इसकी वजह से। पर्टिकुलरली द यूएस यूरोपियन गवर्नमेंट्स मस्ट मूव बियॉन्ड, उनको जरूर मूव करना चाहिए बियॉन्ड वट वर्बल क्रिटिसिज्म से, मतलब बातों से सिर्फ नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म मतलब होता है कंडेम करना, मतलब क्रिटिसाइज करना बोलते हैं। अडॉप्ट करना कंक्रीट मेजर्स, मतलब ऐसा नहीं कि बातों से ही करे, एक ठोस। कंक्रीट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और मेजर्स मतलब एक्शंस को बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एक्शंस की जरूरत है। होल्ड करना इसराइल को अकाउंटेबल फॉर इट्स क्राइम, ताकि वो जिम्मेदार है क्राइम के लिए। अकाउंटेबल फॉर मतलब जिम्मेदार होना होता है। लाइक दे डू विद अदर रोग स्टेट्स, जो ऐसे जो दूसरे स्टेट्स करते हैं उनके बारे में बात हो गई है। रोग का मतलब होता है जैसे एक तरह से विलन के सेंस में आता है, रास्कल के सेंस में आता है। एंड इफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु कॉल्स हिमसेल्फ अ मैन ऑफ पीस, अब यहां तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अपने आप को बोलते हैं कि शांति के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, अपने आप को शांति वाले दूत बुलाते हैं। डज नॉट वांट टू बी कंप्लिसिट, वो नहीं चाहते टू बी कंप्लिसिट होना। वो नहीं चाहते, कंप्लिसिट होने का सेंस है। कंप्लिसिट का मतलब होता है, देखिए एक तरह से इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व जिसको बोलते हैं, इन्वॉल्व के साथ इन आएगा फिक्स प्रेपोजिशन। इन दीज एट्रोसिटीज, जो ये जो अत्याचार है, एट्रोसिटीज मतलब होता है अत्याचार। काफी अच्छे वर्ड्स इसमें मिले हैं, वर्ड्स का लेवल जरूर बढ़ाएंगे। एट्रोसिटीज मतलब क्रुएल्टी भी बोल सकते हैं। ही शुड डिमांड, उनको डिमांड करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, दैट मिस्टर नेतन्याहू एंड द वॉर इमीडिएटली, ताकि वो वॉर को खत्म कर दे। ताकि ये कहते हैं ना अपने आप को कि मैं शांति का एक प्रतीक हूँ। मतलब यहाँ पे राइटर कितनी अच्छी बात की है। इफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, देखिए यूएस एज ए कंट्री है, द लगता है। यूएस प्रेसिडेंट लगाएंगे तो वहां द नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप हु कॉल्स हिमसेल्फ, जो बुलाते हैं अपने आप को मैन ऑफ पीस, द शांति के दूत बुलाते हैं, शांति शांति के पर्सन बुलाते हैं, जो शांति लाने वाले लोग हैं। इनको डज नॉट वांट, खुद नहीं चाहते इन्वॉल्व होना इन दीज एट्रोसिटीज में, इस क्रूएल्टी में, बट ही शुड डिमांड, इनको डिमांड करना चाहिए नेतन्याहू से कि एंड करे वॉर इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सके। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। आप सभी जेनोसाइड वाला पूरा वर्ड लिख लेंगे। जेनोसाइड इसी चैनल पे जाएंगे, रूट वर्ड सर्च करेंगे, किलिंग वाले वर्ड्स मिलेंगे, CIDE वाला वर्ड, साइड एंडिंग वाला। प्रोफाइल पेज पे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, वहां पे आप ढूंढेंगे, उनको सारे वर्ड्स लिख लेंगे। काफी अच्छे वर्ड्स है। आई होप आपने यहाँ तक पूरी तरह से इस लाइन को समझा, एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.